हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य और पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। अब हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, इनके उदाहरण पढ़ेंगे कि ये जो वाक्य हमने पढ़े हैं ये किसे कहते हैं, इनकी कैसे हम इनको पहचानेंगे। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य बात कही जाए उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कथनात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सरल वाक्य। इसमें किसी कार्य या बात के होने या न होने का बोध होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। तो पहला उदाहरण है राधा गाना गाती है, सूर्य पूरब से निकलता है, जो कि विधान है, इसे कोई बदल ही नहीं सकता। मोहन मुरली बजाता है, सीता गाती है, वह बाजार जाता है। अब नंबर 2 आता है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। मोहन स्कूल नहीं जाएगा, राम खाना नहीं खाता है, उर्मिला पढ़ नहीं रही है, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आज वर्षा नहीं हुई है। इन सारे वाक्यों में नहीं नकारात्मक वाक्य शब्द आया है। कौन सा है वो? नहीं। अब अगला आता है आज्ञावाचक वाक्य। कि आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे किसी बात या कार्य को करने के लिए आज्ञा लेना या देना, प्रार्थना करना या उपदेश, अनुमति का भाव रहता है। अब इसके उदाहरण देखिए। आप चुप रहिए, यहाँ पर जो है आज्ञा दी गई है। मुझे एक किताब दो, यहाँ पर अनुमति के लिए है क्या? एक किताब दो। इन्हें खाना खिलाओ, तुम घर जा सकते हो, यहाँ से चले जाओ। इनमें प्रार्थना, आज्ञा और अनुमति है। अगला आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में से प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? हाँ या ना में। ऐसे वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे क्या आप खाना खाएंगे? अब इसका संभावित उत्तर यानी कि कुछ हाँ भी दे सकते हैं और कुछ नहीं भी। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक अव्यय कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। जैसे आपका घर कहाँ है, तो यहाँ पर इसके बीच में आया है कहाँ शब्द। ठीक है। ये अव्यय हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक साइन लगा होगा। अगला आता है इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी न किसी इच्छा संबंधी भाव को प्रकट करता है।
उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा अथवा आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, तुम्हारी यात्रा सुखद हो, आपका दिन शुभ हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम उत्तीर्ण हो जाओ यानी कि पास हो जाओ, आप सभी प्रसन्न रहें। संदेहवाचक वाक्य आते हैं, जिन वाक्यों से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट हो अथवा संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसे संभावनावाचक भी कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा हो, वह मर गया होगा, उसके वहाँ जाने की संभावना है। शायद आगरा में वर्षा हो रही होगी, रमा उत्तीर्ण हुई होगी, मतलब हुई होगी या नहीं भी कुछ पता नहीं। संदेह, जैसे संदेह है वैसे ही है संकेतवाचक, जिन वाक्यों में से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, अर्थात एक क्रिया या कार्य का होना या ना होना दूसरी बात या कार्य पर निर्भर करता हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसे शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा करने का विधान किया जाता है। उदाहरण देखिए इसके, यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर गाड़ी समय पर आ जाती तो हम समय से पहुंच जाते, जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब अगला आता है 8वां, विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य प्रायः विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता यानी कि बोलने वाले के मुख से निकलते हैं। इन भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। लिखित भाषा में इन सभी वाक्यों के प्रारंभ में विस्मय आदि शब्दों जैसे अरे, ओ, उफ, हाय, धत आदि का प्रयोग किया जाता है तथा लिखित प्रयोग अनिवार्यता इसमें जो है विस्मय आदि बोधक का ये साइन है, ये इसका प्रयोग किया जाता है, तभी हम पहचानेंगे कि ये जो है विस्मय आदि बोधक वाक्य है। उदाहरण है इसका, अरे यहाँ कितनी गंदगी है। अगला है, ओह कितना सुंदर दृश्य है, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, इसमें विस्मय आदि बोधक अव्यय भी है और उसका साइन भी लगा है। हाय दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, धत तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। हमारे ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू।